बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। जब हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे, मुश्किलात सुलझाई न जा सक रही हों और हालात में बेहतरी आती नजर ना आ रही हो, तो मायूस होने की बजाय उस मर्द मोमिन की तरह हिम्मत करके अपनी सकत जितनी कोशिश करके अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए, जिसने फिरौन के दरबारी होने के बावजूद हिम्मत जमा करके मूसा के रब और हकीकत की तरफ सबकी तवज्जो दिलाई थी। इन बुतों की परस्तिश करने वाले मुशरिकीन को अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत दी थी, बिना सोचे कि उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। पता है उसने क्या कहा था? उसने कहा था, मैं तो अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, अल्लाह यकीनन अपने बंदों को देख रहा है। आज इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 126 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक दो मरतबा ये आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी ना तौबा करते हैं ना कोई सबक लेते हैं। इसकी तफसीर है, यानी कोई साल ऐसा नहीं गुजर रहा है जबकि एक दो मरतबा ऐसे हालात ना पेश आ जाते हों जिनमें इनका दावा ईमान आजमाइश की कसौटी पर कसा ना जाता हो और उसकी खोट का राज फाश ना हो जाता हो। कभी कुरान में कोई ऐसा हुक्म आ जाता है जिससे उनकी ख्वाहिशात नफ्स पर कोई नई पाबंदी आयद हो जाती है। कभी दीन का कोई ऐसा मुतालबा सामने आ जाता है जिससे उनके मफाद पर ज़रब पड़ती है। कभी कोई अंदरूनी कज़िया ऐसा रूनुमा हो जाता है जिसमें ये इम्तिहान मुज़म्मर होता है कि इनको अपने दुनियावी ताल्लुकात और अपने शख्सी व ख़ानदानी और कबायली दिलचस्पियों की बनिस्बत खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका दीन किस कदर अजीज़ है। कभी कोई जंग ऐसी पेश आ जाती है जिसमें ये आजमाइश होती है कि ये जिस दीन पर ईमान लाने का दावा कर रहे हैं, इनकी खातिर जान और माल, वक्त और मेहनत का कितना इसार करने के लिए तैयार हैं। ऐसे तमाम मौके पर सिर्फ यही नहीं कि मुनाफिकत की वो गंदगी जो उनके झूठे इकरार के नीचे छुपी हुई है खुलकर मंजर आम पर आ जाती है, बल्कि हर मर्तबा जब ये ईमान के तकाज़ों से मुंह मोड़कर भागते हैं तो उनके अंदर की गंदगी पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। आयत नंबर 127। जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये ना समझ लोग हैं। इसकी तफसीर है, कायदा ये था कि जब कोई सूरत नाजिल होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के इज्तिमा का ऐलान कराते और फिर मजमा आम में इस सूरत को खुतबे के तौर पर सुनाते थे। इस महफिल में अहले ईमान का हाल तो ये होता था कि हम तन गोश होकर इस खुतबे को सुनते और इसमें मुस्तगरिक हो जाते थे, लेकिन मुनाफिकीन का रंग ढंग कुछ और था। वो आ तो इसलिए जाते थे कि हाजिरी का हुक्म था और इज्तिमा में शरीक न होने के मायने अपनी मुनाफिकत का राज खुद फाश कर देने के थे, मगर इस खुतबे से इनको कोई दिलचस्पी न होती थी। नहायत बददिली के साथ उकताए हुए बैठे रहते थे और अपने आप को हाजरीन में शुमार कराने के बाद इन्हें बस ये फिक्र लगी रहती थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग निकलें। उनकी इसी हालत की तस्वीर यहाँ खींची गई है, यानी ये बेवकूफ़ खुद अपने मफाद को नहीं समझते, अपनी फलाह से गाफिल और अपनी बेहतरी से बेफिक्र हैं। इनको एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है जो इस कुरान और इस पैगंबर के ज़रिए से इनको दी जा रही है। अपनी छोटी सी दुनिया और उसकी नहायत घटिया किस्म की दिलचस्पियों में ये कुएं के मेंढक ऐसे गर्क हैं कि इस अजीमुल शान इल्म और इस ज़बरदस्त रहनुमाई की कदर कीमत उनकी समझ में नहीं आती, जिसकी बदौलत ये रेगिस्तान अरब के इस तंग व तारीक गोशे से उठकर तमाम आलम इंसानी के इमाम व पेशवा बन सकते हैं और इस फानी दुनिया ही में नहीं बल्कि बाद की लाजवाल अब्दी ज़िंदगी में भी हमेशा हमेशा के लिए सरफराज हो सकते हैं।
اس نادانی و حماقت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں استفادہ کی توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ جب فلاح و کامرانی اور قوت و عظمت کا یہ خزانہ مفت لٹ رہا ہوتا ہے اور خوش نصیب لوگ اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان بد نصیبوں کے دل کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ کس دولت سے محروم رہ گئے۔ آیت نمبر 128، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 129، اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ سورہ یونس سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔